हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20.70 रुपये में बेची गई। यदि यह पुस्तक 18.54 रुपये में बेची गई होती तो इस पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3%। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 होल 6/7। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उस पद का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो जिस प्रकार 2, 3, 4 का संबंध ABC से है, उसी प्रकार दिए गए ऑप्शंस में से किसका संबंध XYZ के साथ है ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25, 26, 27। फिर क्वेश्चन नंबर 4, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी थी और यह प्राचीन यूनानी गणितज्ञ भी थे। इन्होंने दुनिया के पहले मानचित्र का निर्माण भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 53 होल 1/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1:2। फिर क्वेश्चन नंबर 7, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और भारत से वह 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था और इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को की थी। मेक इन इंडिया मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 30 मई 2019 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कितने मंत्रियों ने क्रमशः कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 25, 9 और 24। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेता नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में 25 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री तथा 24 स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्रियों के साथ मिलकर शपथ ग्रहण किया। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 35 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 99,960। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और यूनेस्को के कुल 193 देश सदस्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तरुण गोगोई। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को वर्ष 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तरुण गोगोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, जिन्होंने लगातार 3 बार 2021 से 2016 तक चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक्स और वाई के बीच का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स वाई 5, 3 और 4, 6 से समदूरस्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3y - x = 9। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत सरकार ने डैश वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25% की दर से लगेगा। इस टैक्स का उद्देश्य पुराने वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में डीडी साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डीडी साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मृच्छकटिक नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शुद्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 17, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। इन 2 संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 13:18। फिर क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार जलयान समुद्र में चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। चूंकि ये एग्जाम जो हुआ था ये 2021 में हुआ था, इसी वजह से जो क्वेश्चन में पूछा है वो 2021 के हिसाब से ही पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दिया गया है और हम लोगों को इसका सीक्वेंस बताना है कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1921 के बीच में हुआ था। फिर हुआ था चौरी चौरा कांड, जो कि 1922 में हुआ था। फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका टाइम पीरियड था 1930। और सबसे अंत में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। इसी वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब। तख्त-ए-अकबरी नामक मंच पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और अकबर का बचपन का नाम जलाल था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व है और सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनव रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे। वर्ष 2019 के लिए कला अभिनव रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे को चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवाणु। क्षय रोग यानी कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है। यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1620 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक डैश थी। तो यहाँ पे जो भारत का रैंक था ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में वो 16 था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी। बाघ, भेड़िया और तेंदुआ ये तीनों मांसाहारी हैं, जबकि हाथी एक शाकाहारी पशु है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, की संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका मान हम लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.99। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक निश्चित बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लगाया गया बल इक्वल्स टू 25 न्यूटन और अंतिम वेग होगा 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर्स पर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे और इसका प्रयोग वर्ष 1956 से शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पी 20 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है और क्यू 30 सेकेंड में समान दूरी तय कर सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकेंड के बाद पी क्यू से कितना आगे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 मीटर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 34, उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यू। फिर क्वेश्चन नंबर 35, यदि 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है तो x के संभव मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1.5 और 0.5। फिर क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश डैश में संचरित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्बलता मंडल यानी कि अर्थेनोस्फेयर।
मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं और भूपर्पटी के नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है और मेंटल पृथ्वी की कुल आयतन का लगभग 83% भाग घेरे हुए है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एक विशिष्ट कूट भाषा में QVZFG को OMFAU लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में RNTWS को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ADZSV। फिर क्वेश्चन नंबर 39, एक निश्चित धनराशि 6 होल 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4,913 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 768 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। 4, 7, 9, 10, 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.633। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यदि a² - 1/a = 5 है तो a पे पावर 6 - 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 140। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लाउड सैनन। क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है और उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, 8 + 3 √3 और 16 - 6 √3 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, √74। फिर क्वेश्चन नंबर 44, BSI बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेड डेटा बुक। BSI यानी कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है और इसकी स्थापना 1890 में ब्रिटिश राज के समय हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना था और वर्ष 1954 में इसका पुनर्गठन किया गया। BSI लुप्त प्राय पौधों की सूची रेड डेटा नामक बुक से प्रकाशित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, यदि ए बी का 125% है तो बी a - b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 400%। फिर क्वेश्चन नंबर 47, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाज वायुयान। संगीत के लिए संगीतज्ञ, समाचार पत्र के लिए संपादक और कागज के लिए कलम की आवश्यकता होती है, जबकि बाज एक पक्षी है जिसका वायुयान के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा खिलाड़ी ICC विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, युवराज सिंह। ICC विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को शामिल नहीं किया गया था और फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें सुपर ओवर में इंग्लैंड को विश्व कप विजेता घोषित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 50, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण का माप 24 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7/666। फिर क्वेश्चन नंबर 52, 5 लड़के B1, B2, B3, B4 तथा B5 उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। B1 तथा B3 के बीच केवल 2 लड़के बैठे हैं। B4 B3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B2 तथा B5 के बीच में केवल एक लड़का बैठा है।
B5 B4 का पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए B2। पंक्ति के बीच में B2 बैठा है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के केरल राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनके नाम कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एडर का। कंप्यूटर प्रणालियों में स्टोरेज के लिए एडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के चेयरमैन का नाम बताइए। तो 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो चेयरमैन थे उनका नाम था अरविंद सिंह, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। वर्तमान समय में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोगों को वर्तमान समय का चेक करके जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 216। फिर क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 337। फिर क्वेश्चन नंबर 58, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी देहरादून में। सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी और यह देहरादून शहर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक आदमी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 43 होल 1/5। फिर क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए समीकरण में x और z के उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और हम लोगों को इक्वेशन में x और z के हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, x का वैल्यू होगा 3 और z का वैल्यू होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 61, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 100। फिर क्वेश्चन नंबर 62, 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतया मापा जा सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2:5। फिर क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 65, यदि √x डिवाइडेड बाई √169 इक्वल्स टू 0.05 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 0.4225। फिर क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पे 4 शासक दिए गए हैं और हम लोगों को इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद चंगेज़ खां और सबसे अंत में तैमूर। यानी कि ऑप्शन सी 2431 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू होने से है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में। फिर क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए कथन तथा निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष 1 है, देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष 2 है, सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 पालन करता है किंतु निष्कर्ष 2 पालन नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण यानी कॉपर स्टोन एज। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेसोलिथिक ये तीनों ही स्टोन एज के अंतर्गत आते हैं, जबकि कॉपर स्टोन एज ताम्र पाषाण काल यानी ये पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है। ताम्र पाषाण युग का आरंभ नव पाषाण युग के बाद हुआ था, जिसमें मनुष्य ने तांबे के औजारों का उपयोग करना शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 0.01875। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कावेरी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है तथा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12। इस फिगर में टोटल 12 ट्रायंगल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 76, दिए गए कथन तथा निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। निष्कर्ष 1 है, अभिभावकों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। निष्कर्ष 2 है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एस्टुअरीन या खारे पानी का मगरमच्छ पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित मगरमच्छ प्रजाति है। यह मगरमच्छ ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सेना, सैनिक, विद्यालय, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थी। जिस प्रकार सेना से सैनिक का संबंध है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय से विद्यार्थी का संबंध है।
फिर क्वेश्चन नंबर 79, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। जनगण मनगढ़ को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान यह गाया गया था और यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष डैश से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1971 से। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भारत का पाकिस्तान के साथ सैन्य टकराव हुआ था, जिसके फलस्वरूप एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का गठन हुआ। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1971 में इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति स्मारक बनाया गया और ज्योति जलाई गई, जो लगातार 1971 से जल रही है। और इस स्मारक का उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 26 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोक उद्यम विभाग। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, एक विशेष कूट भाषा में बुक को 2151 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 38 1918। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया है और इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.38। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित समीकरण के लिए y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन के लिए y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, y = 1। और इक्वेशन था 396 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 100 डिवाइडेड बाई y = 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3.875। और इसका जो जवाब आया है y का वैल्यू में, वो आया है 1। फिर क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दी गई तालिका वर्ष 2014 तथा वर्ष 2019 में हुए 5 अलग अलग राज्यों के मतदान प्रतिशत को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में 2014 और 2019 में मतदान का परसेंटेज शो किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ष 2019 में किन 2 राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और ई में। वर्ष 2019 में बी और ई राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। बी में जो मतदान का प्रतिशत था वो 70.33% था और ई राज्य में 78.90% था। फिर क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दी गई तालिका वर्ष 2014 तथा वर्ष 2019 में हुए 5 अलग अलग राज्यों के मतदान प्रतिशत को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है और इस टेबल में भी 5 राज्य दिए गए हैं और 2014 और 2019 में इनका वोटिंग परसेंट दिखाया गया है। तो क्वेश्चन है, औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान प्रतिशत के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेट सी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दी गई तालिका वर्ष 2014 तथा वर्ष 2019 में हुए 5 अलग अलग राज्यों के मतदान प्रतिशत को दर्शाती है।
तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सेम वही टेबल दिया गया है और एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेट डी में। स्टेट डी में सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, शब्द रेलवे को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड बर्थ को YVIGS के तौर पर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोड 3। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, 5 मित्र ABCD और E कैंटीन में एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। वे दाएं से बाएं BAED और C के क्रम में बैठे हैं। कुछ समय के बाद EB के साथ तथा AD के साथ अपना स्थान बदल लेता है। अब D कहाँ पर बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, E और B के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 91, 7 लड़कियां ABCDEF तथा G दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। C D के दाईं ओर निकटतम स्थान पर है, D बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, A किसी एक सिरे पर है तथा E की पड़ोसी है। E तथा C के मध्य केवल B बैठी हुई है। इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी तथा ई। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नीचे 4 पद दिए गए हैं जिनमें से 3 पद किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत पद का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्पेक्टर। एडवोकेट, टीचर और डॉक्टर ये सभी किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जबकि इंस्पेक्टर किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 93, नीचे 4 पद दिए गए हैं जिनमें से 3 पद किसी तरह से संगत है और एक पद असंगत है। असंगत पद का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, RSU। फिर क्वेश्चन नंबर 94, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 47.5। फिर क्वेश्चन नंबर 95, एक विशेष कूट भाषा में आर्मी को XOJV लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कैलकुलेटर को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ZXIZRIXQLO। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बेचने के लिए प्रतिदिन अपने घर से गांव ए में जाता है। उसके घर और गांव ए के बीच की दूरी 5.5 किलोमीटर है। गांव ए से वह गांव बी में जाता है। गांव ए से गांव बी की दूरी 4.5 किलोमीटर है। गांव बी से वह बाजार जाता है। गांव बी और बाजार के बीच की दूरी 3.5 किलोमीटर है। बाजार से वह सीधे घर जाता है। इसके घर एवं बाजार के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से उसके घर एवं गांव बी के बीच की दूरी कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 97, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन मार्क की जगह ई आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98, एक विशेष कूट भाषा में मैंगो को LZMFN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एप्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ZOOKD। फिर क्वेश्चन नंबर 99, एक विशेष कोड भाषा में नेशन को 72 लिखा जाता है, नेचर को 78 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पैक्ड का कोड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 39। फिर क्वेश्चन नंबर 100, एक विशेष कूट भाषा में कैलेंडर को 31125144518 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 23122038। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है
और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।